डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। अब जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस में कंपनी को प्रोटेक्ट किया जाता है अगेंस्ट आउटसाइडर, वैसे ही डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में आउटसाइडर को प्रोटेक्ट किया जाता है अगेंस्ट कंपनी। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में ये लिखा है कि कंपनी के इंटरनल अफेयर्स के लिए कंपनी खुद रिस्पॉन्सिबल मानी जाएगी, उसके लिए आउटसाइडर को रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि इस पर्टिकुलर काम के लिए जनरल मीटिंग होनी चाहिए। अब आउटसाइडर ने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तो अच्छे से रीड कर लिया, और फिर उसके बाद उसने डायरेक्टर से पूछ लिया कि क्या जनरल मीटिंग हो गई। डायरेक्टर ने बोला कि हाँ जनरल मीटिंग हो गई, तो वो तो यही अज्यूम करेगा कि भाई हाँ जनरल मीटिंग हो गई, क्योंकि उसको इंटरनल अफेयर्स के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। अब अगर आगे जाके कोई ब्रीच होता है तो उसके लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल मानी जाएगी, उसके लिए डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, फिर चाहे जनरल मीटिंग हुई हो या ना हुई हो। इसके भी कुछ एक्सेप्शन है। पहला कि आउटसाइडर को इरेगुलरिटी के बारे में पता हो फिर भी वो उस केस में कुछ ना करे, तो उस केस में ये डॉक्ट्रिन एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा आता है कि जिन चीज़ों पर वो नज़र रख सकता था पर उसने उसे निगलेक्ट किया, ध्यान ही नहीं दिया, तो इन दैट केस ऑल्सो ये डॉक्ट्रिन एप्लीकेबल नहीं होगा। या फिर कोई फॉर्जरी का केस होता है तो इन दैट सिनेरियो ये डॉक्ट्रिन एप्लीकेबल नहीं होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।